देखिए आप लोगों का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर समाप्त हो चुका है और तीसरा चैप्टर का बेसिक मैथ भी देख लिए होंगे। और ये आज आपको वीडियो अपलोड होने वाला है वो आपको एक्सरसाइज 3.1 का है। एक्सरसाइज 3.1 में आपको ग्राफ है जिसके कारण हमें कॉपी में बताना पड़ रहा है, क्योंकि ग्राफ को बोर्ड पे हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसमें खचाल बनाना पड़ता है। तो ग्राफ को समझेंगे, ग्राफ के सभी प्रक्रिया को समझेंगे। तो ग्राफ को पूरी तरह समझने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा, ग्राफ कॉपी। इसलिए मैं आज एक कॉपी पे आपको बताऊंगा ग्राफ को, मैं नॉर्मल कॉपी पे भी बताऊंगा, लेकिन आप जो ट्रैक कीजिएगा तो उसको ग्राफ कॉपी पे ट्रैक कीजिएगा। ग्राफ को भी पूरा क्लियर है, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ग्राफ किस तरह बनता है, आखिर ग्राफ को किस खचाल बना जाता है, और समीकरण बनाने के बाद आप ग्राफ को किस तरह उसमें ढाल सकते हैं वो भी मैं आज बताऊंगा। तो चलिए आज का एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे। और जल्दी से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, कमेंट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसमें क्या होगा, मैं जिसे आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें आपको जो भी दिक्कत है, ग्राफ में दिक्कत है, इक्वेशन में दिक्कत है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक्सरसाइज 3.1 को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मैथमेटिक्स में। तो चलिए स्टडी पॉइंट मैथमेटिक्स चैनल के माध्यम से आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 पढ़ाने वाला हूं। और 3.1 में आपको ग्राफ है जिसके कारण हमें कॉपी को यूज करना पड़ रहा है। और मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका से बताऊंगा। जैसे मैं आपको उस कॉपी में ग्राफ बताऊंगा उसी तरह आप अपने कॉपी में ग्राफ बनाइएगा। आप ग्राफ के कॉपी में बना सकते हैं, नॉर्मल कॉपी में भी आप बना सकते हैं इसको बताने के बाद। चलिए आज का एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 को। चलिए तो पहला आपको सवाल है, कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। सवाल देखिए आपके सामने है, किताब दिखा दूं, देख लीजिए सवाल। कह रहा है आपको, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से जो प्रेजेंट में जो वर्तमान में जो है, अभी जो है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे और ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। सवाल देख लिए। चलिए तो सबसे पहले क्या कहता है, तो सबसे पहले जानेंगे उसका वर्तमान आयु क्या है। तो मान लेते हैं, क्योंकि वर्तमान आयु उसका पता नहीं है, तो मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष हो गया। तो आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री जो है उसका वर्तमान आयु y मान लिए है नहीं, मान लिए। तो मानते हैं, तो पहला केस में देखेंगे वो पूर्व वाला देता है और सेकंड केस में बाद वाला देता है। तो पूर्व मतलब क्या, पहले अगर मान लीजिए वो बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु क्या होगा। तो आफ्ताब का वर्तमान आयु x है और 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, मतलब 7 साल पहले चला गया, तो 7 साल पहले कर देंगे, तो x मैंने 7 वर्ष हो गया। उसके बाद उसका पुत्री का आयु भी 7 वर्ष क्या होगा, 7 वर्ष पूर्व, ये 7 है आपको, मतलब उसको अगर इक्वल कर दे तो मतलब ऊपर में जो लिखा हुआ सेम होता है, आप भी जानते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व उसका पुत्री का आयु क्या होगा, पुत्री का आयु वर्तमान में y है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, y - 7 मतलब 7 साल घट जाएगा, 7 साल पहले का बात कर रहा है, इतना वर्ष हुआ। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, 7 वर्ष पूर्व का आयु है ना, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये जो है ये किसका है, ये आफ्ताब का था। आफ्ताब कह रहा है मैं तुमसे क्या है, ये तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब बताएगा सर इससे सर 7 गुना आयु ये था तो इससे क्या लगाए, क्योंकि इसके बराबर ये है ना, अगर इसमें 7 लगा देंगे मतलब इसका जो है 7 गुना ये है, 7 गुना आयु का था। इसका आयु जो था उसका पुत्री का आयु का 7 गुना आयु का कौन है, आफ्ताब। इसलिए कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये इसको सोल्व कर देना है, तो x - 7 ठीक है, तो ये 7 को इससे y ये दोनों से गुना होता है, पता है कि उसके अंदर आता है। तो 7 को y कीजिएगा, 7y माइनस का प्लस माइनस 7 से मतलब कितना होगा, 49 हो जाएगा। तो x माइनस, अब x - 7 बराबर 7y - 49 है। तो अब क्या करिए, x और y वाले एक साइड ले आइए। तो x 7y देखिए बराबर के उस साइड है 7y, तो बराबर के इस साइड ले आए हैं तो माइनस, क्योंकि ये प्लस 7y था, इधर आ गया तो -7y। अब बराबर ई साइड है, तो देखिए पहले क्या था, बराबर के ई साइड था, अब क्या है बराबर के ई साइड है ना, बराबर की साइड। अब क्या किए, -49 तो ई साइड है, लेकिन -7 ई साइड बराबर की साइड है, तो बराबर उस साइड क्यों लाया, दोनों संख्या वाला है, इसका क्रिया हो जाएगा, घट जाएगा। ये जो भी घटेगा जुटेगा छोटा तो होगा, इसलिए दोनों संख्याओं को एक साथ, दोनों चर वाले को एक साथ। तो x - 7y क्या हो गया, 49 में 7 चला गया तो -42 होगा। तो समीकरण 1 आपके पास बन गया है। देखिए पहले मैं इसीलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको समय नहीं लगे, इसीलिए मैं आपको पहले लिख दिया हूँ, ठीक है।
चलिए अब क्या है, अब है कि सेकेंड केस में कह रहा है कि बाद में जो इतना वर्ष बाद वो है, तो आप क्या कहिएगा कि कहता है 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु क्या होगा। देखिए प्रेजेंट आयु में देखना है, सब में वर्तमान आयु में लगाना है आपको, प्रेजेंट एज में। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, मतलब अब से 3 वर्ष बाद, तो x वर्ष तो उसका वर्तमान है, और उसके 3 वर्ष बाद मतलब x + 3 वर्ष, और उसका पुत्री का क्या हो जाएगा y + 3 वर्ष, क्योंकि वर्तमान आयु कितना है y वर्ष, तो y + 3 वर्ष हो गया। अब इसको भी सोल्व करना है। उसके बाद कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद क्या रहेगा, 3 वर्ष बाद का आयु निकाल लिए, 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है, इसे निकाल लेना है ना आपको। तो 3 वर्ष बाद उसका आयु क्या होगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद है जो 3 वर्ष बाद इसका आफ्ताब का ये है, उसका पुत्र क्या है, तो 3 वर्ष बाद कहता मैं तुमसे कितना 3 गुना आयु का, यहाँ तो 7 गुना आयु का था क्योंकि वो पहले में था, लेकिन बाद में कितना है 3 वर्ष बाद 3 गुना आयु का है। 3 × y + 3, इसको गुना कर दीजिएगा तो देखिए ये क्या होगा, आपको आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से 3 गुना आयु का रह जाएगा। इस समीकरण को भी सोल्व करते हैं, x + 3 = 3y + 3 क्या होगा 9 हो जाएगा। तो x ये माइनस प्लस 3y है, इस क्या होगा -3y, x - 3y बराबर 9, तो इस है +3 इस आ गया -3, तो x - 3y बराबर 9 - 3, x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 9 - 3 = 6। समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि समीकरण और आगे कैसे बनाए हैं, और आगे देखिए कैसे बनाए हैं। और आगे आपको इसको सोल्व कर दिए हैं, x - 7y बराबर -42 है आपको। फर्स्ट समीकरण जो है आपको, पहला समीकरण जो है वही समीकरण को आपको बना दिए हैं। तो ये पहला समीकरण ये है, ये क्या आपको दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण में x बराबर निकालना है, कोई एक अक्ष को, अगर हमको ग्राफीय विधि का निरूपण निकालना है ऐसे, ये पॉइंट है आपको, ये पॉइंट से ही पता चलता है कि आखिर बनाना कैसे है। तो x बराबर निकाल लेंगे इसमें क्या, अगर y का मान लीजिए 5 उठा देंगे तो ये कितना आ जाएगा x, वो पता चल जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या होगा -42 साइड है, अगर -7y साइड चल जाएगा तो +7y जाएगा। तो x बराबर -42 + 7y, इस तरह यहाँ भी है x - 3y है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y -3y को भेज दिए 6 + 3y हो गया। तो x ऐसे निकलेगा, x मान इसमें x का मान ऐसे निकलेगा। अब क्या मानना पड़ेगा आपको, अपनी तरफ से आप दिमाग लगाना पड़ेगा, आखिर किसका मान कैसे देंगे। मान लीजिए कि y है, ये y है, तो y का मान लीजिए अगर 5 देंगे यहाँ तो क्या होगा, x बराबर है -42 + 7y। अगर हम -42 हो गया प्लस 7, अगर 7 है मल्टीप्लाई में ऐसे, तो मल्टीप्लाई y का मान अगर 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा -42 + 35 हो जाएगा, 7 35। अब क्या होगा प्लस मतलब घट जाएगा क्या होगा -7 हो जाएगा ना आपको। तो x मान कितना निकलेगा -7। जब आप y का मान 5 रखिए तो x मान कितना हो गया -7। अब आप y का मान 6 रखिए, अगर y का मान अगर 6 रखिएगा तो x बराबर -42 + 7 है ना, 7 है ना गुना, y का मान क्या रखिएगा आप, y का मान आपको क्या रखना है 6 में रख देते हैं। अगर y का मान अगर 6 रख देंगे तो क्या होगा -42 प्लस क्या होगा, समझ गया 42 कर क्या 0 हो जाएगा। जब y का मान 6 रखिएगा तो 0 होगा। अच्छा y का मान अगर 7 रखे तो x बराबर -42 + 7, ये क्या है y है तो गुना में, तो y का मान क्या रख रहे हैं आप 7 रख रहे हैं, हाँ क्या होगा -42 और प्लस क्या होगा 7 समझ 49 49 हो जाएगा। अब क्या होगा प्लस में घटेगा तो 49 में से 42 का कितना होगा 7 हो जाएगा। तो आप क्या किए, x मान अगर 5 रखे तो y का मान क्या होगा -7 होगा, रख दिए। अगर x का मान आप यहाँ पे देखिए क्या रखिएगा 6 रखे थे, जब x मान अगर आप 6 रखे थे तो y का मान कितना आ गया था 0 आ गया था। अगर यहाँ x मान 7 रखे हैं तो y का मान कितना हो गया 7 हो गया। ये तीनों पॉइंट निकालना है। उसी तरह इसको भी निकाले हैं, बता दे कैसे निकाले हैं। देखिए x बराबर क्या है 6 + 3y। अगर हम x का मान देखिए y का मान पहले रखेंगे ना, y का मान अगर -2 रखेंगे, -2 यहाँ रखेंगे +3 गुना -2 रख दिए तो क्या हो जाएगा 6 + 3 गुना -2 कितना होगा -6 होगा। तो 6 + 6 में 6 चला गया तो 0 होगा। तो अगर y का मान अगर -2 रखे तो यह क्या होगा 0 होगा। तो 0 के समथिंग लिया कीजिए, ऐसा लीजिए कम से कम मान है, इसलिए ग्राफ कम से कम में बनेगा। ज़्यादा मान रखिएगा तो बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसको सोल्व करके बढ़िया से आपको ये y का मान कम लीजिएगा तो x का मान कम आएगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है हर एक जगह, किसी किसी समीकरण में होता है, लेकिन आप अपने से खुद दिमाग लगा के बनाइएगा।
फिर अगर मान लीजिए यहाँ 6 + 3 गुना y है ना, तो y का मान अगर -3 रख देंगे तो क्या होगा, 6 प्लस माइनस क्या होगा, -3 3 4 9, 6 -3 हो जाएगा। क्या हुआ, यहाँ पे देखिए -2 रखे 0 होगा, यहाँ -3 रखे तो कितना होगा मान, -3 x, y का मान -3 रखे तो y का x का मान भी -3 हो गया, x का मान निकल गया ना, x का मान देखिए x का मान निकल रहा है, तो x वाला क्या ये 6 + 3 गुना y है, तो y का मान अगर मान लीजिए 0 रख दें कि 6 + 3 गुना 0 कितना होगा 0, तो x वन कितना हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 6 निकल गया, x बराबर 6 देखिए। तो हमको सोल्व इस समीकरण में सिर्फ देखिए सिर्फ y का मान अगर बैठा देंगे तो x का मान निकल जाएगा अलग अलग, फिर y का मान बैठा देंगे तो x का मान निकल जाएगा। इसको हम चलिए ग्राफीय निरूपण में बनाए हैं तो बताते हैं कि आखिर हम बनाए कैसे हैं। चलिए अब देखिए स्केल का सबसे पहले इसमें यूज किए हैं कि आखिर स्केल में हम जो ग्राफ बनाते हैं आखिर बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमको देखिए अधिकतम मान इसमें क्या है, 7 है, इसमें अधिकतम मतलब हाईएस्ट मान, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो 7 है, इसमें 7 से बड़ा कोई नहीं है। तो सर ये हमेशा दिमाग रखिए कि 7 ये किसका है, वह x में भी 7 है, y में भी 7 है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में x हमेशा पॉजिटिव होता है, ये y भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये x हमेशा नेगेटिव होता है, ये y हमेशा नेगेटिव होता है। देखिए क्या हुआ है, -1 2 3 4 ये 1 से लेकर 9 तक क्या हुआ, तो हमको 7 ही तक का वैल्यू निकालना, 7 तक ले लिए, यहाँ भी 7 लिए, यहाँ भी 7 लिए, यहाँ भी 7 लिए, यहाँ भी 7 लिए, 9 तक लिया कोई दिक्कत नहीं, 7 तक हमको यूज है। तो चलिए कैसे यूज है, -7 और 5 है, तो -7 आपको क्या है, x का मान -7 है, y का मान 5 है, ये फर्स्ट के साल को देखना है। तो x मान -7, x वाला कौन है, x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, तो x एक्सिस में -7 कहाँ है, -7 जब भी बोलते हैं माइनस मतलब पीछे ई साइड डायरेक्शन होता है माइनस, ये दोनों माइनस वाला है, ये दोनों प्लस वाला है, तो -7 यहाँ पे है आपको, और 5 y का मान 5 है ना, तो y का मान 5 में यहाँ है, तो ये दोनों को अगर मिला दीजिएगा ऐसे करके तो यहाँ पे पॉइंट कटेगा। चलिए तो यहाँ -7 और 5 लिख दिए। ये हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए क्या है, ये x है, ये y एक्सिस है। अब देखिए x एक्सिस क्या है, 0 है, चलिए 0 है, अब y एक्सिस क्या है, 6 है, ये खताल में देखें, तो 0 6 होगा, तो 0 और 6 कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे कट हो गया, तो यहाँ लिख दिए 0 6। उसके बाद ये 7 7 है, तो ये क्या x बराबर 7 भी है, y बराबर भी 7 है, तो x बराबर 7 यहाँ है, y बराबर 7 यहाँ है, ये दोनों को ऐसे मिला दीजिए, ऐसे करके मिला दीजिएगा, तो यहाँ पे कटिंग होगा। अब देखिए यहाँ से नीचे देखिएगा क्या होगा, इसके नीचे क्या है 7, इसकी साइड में क्या है 7, तो 7 7 हो गया, ये लिख दिए। अब हमको क्या नेगेटिव वाला मिलाना है, नेगेटिव वाला मिला लिए, देखिए ये तो मिल गया। अब क्या है 0 -2, तो 0 -2 कहाँ, 0 क्या x एक्सिस का 0 हो गया, अब -2 क्या है, माइनस आपको क्या होगा नीचे में है ना, y है ना, y का मान -2, तो y क्या है नीचे है, देखिए y है ना, y -2, तो -2 यहाँ है, लग गया आपको। 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, 0 जब भी रहेगा तो 0 मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब केंद्र जो है, केंद्र तो सिर्फ ये केंद्र है, और दूसरा जो है आपको वो इसी का पॉइंट बैठा, जैसे हमारा 0 6 बैठा, यहाँ पे 0 -2 बैठा, ठीक है। -3 अगर x का मान है तो y का मान भी -3 होगा, तो x का मान देखिए, x का मान -3 कब होगा, इधर होगा, x मान -3 यहाँ है, और y का मान भी -3, तो y का मान -3 कहाँ है, यहाँ पे -3 है ना, ये दोनों का आराम से मिला दीजिए, यहाँ पे मिल गया, पॉइंट मिल गया। उसके बाद 6 0, तो x मान 6 y का मान 0, तो 6 0 कहाँ है, देखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ क्या है 6 है, तो 6 किसका बोल रहा है, 6 x एक्सिस का 6 है, तो x एक्सिस का ये x एक्सिस है ना, x है ना, x एक्सिस 6 कहाँ है, यहाँ है 6 यहाँ है, 0 ये है, तो 6 0 हो गया। अब हमको क्या करना है, मिलाना है। चलिए पहले मिलाते हैं, तो पहले ये इसको मिला लेंगे, फर्स्ट समीकरण को मिलाएंगे। देखिए आप हल्का दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए इसको हम ब्लू पेन से मिलाते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा आपको जानने में। चलिए इसको हम ऐसे करके मिला देंगे। हमको क्या किसी तरह मिलाना है, हमको एक्सिस बनाना है, किसी तरह हमको क्या करना था, तो ऐसे एक्सिस मिला देंगे। ये कौन सा समीकरण है, ये होगा x - 7y बराबर -42, ये समीकरण है ना, ये समीकरण का नहीं, ये बनाए थे पॉजिटिव वाला। अब ये समीकरण कहाँ है, यहाँ, ये तीनों वाला। देखिए आपको क्या लीनियर बन गया, मतलब रेखीय बन गया आपको। देखिए जब कॉपी मिला इतना मिल रहा है, तो आप ग्राफ पे बनाएगा तो आपको कितना मिलेगा। ये कौन सा समीकरण का है, x - 3y बराबर 6। कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा, ऐसे आपको बनाना है, ऐसे आपको ग्राफ के रूप बनाना है कि x एक्सिस कौन है, y एक्सिस कौन है। तो इसमें बना दिए x और y एक्सिस,
अगर आपको बोरिंग लग रहा है जो बार बार बताते हैं तो आप स्किप करके वीडियो देख सकते हैं। तो x का मान कितना था, -7 था, -7 x इधर है। देखिए x एक्सिस इस साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव, y एक्सिस इस पॉजिटिव, ये एक्सिस नेगेटिव। अब क्या करना है, खचाल पे खचाल, ये एक चीज़, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, खचाल पे खचाल देखते जाएंगे। फिर ये 1 हो गया, दूसरा समीकरण का 2 3, तीनों का समीकरण क्या अलग अलग करना, ठीक है। चलिए अब हम कहते हैं कि दूसरा सवाल में, दूसरा सवाल भी सेम है। दूसरा सवाल भी आपको क्या है, सेम है। सेम क्या है, क्रिकेट टीम का है दिया हुआ। चलिए देखते हैं। तो आपको दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आप देख लीजिए। दूसरा कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार का 2 गेंद खरीदा। 2 गेंद कितना है, 1300 रुपया में खरीदा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय में करना है और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए इसको बनाएंगे और ग्राफीय रूप में भी करेंगे, इसको व्यक्त करेंगे। आखिर कैसे बनता है ये, चलिए सबसे पहले हमको क्या कह रहा है कि सबसे पहले मान लेंगे हमको बल्ला का मूल्य पता नहीं है, नहीं गेंद का मूल्य पता है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य क्या होगा, y रुपया। माने हैं बल्ला का मूल्य x रुपया और गेंद का मूल्य y रुपया। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, क्या खरीदा था, 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा था। कितना खरीदा, 3 बल्ला और 6 गेंद। तो 3 बल्ला, तो बल्ला का दाम x रुपया है, तो 3 बल्ला तो 3x और प्लस 6 गेंद खरीदा था, तो 6 गुना y, तो 6y हो गया। 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, उसका दाम कितना था आपको, 3900 रुपया था, ठीक है। अब ये दोनों देखिए कॉमन आ रहा है, इसको समीकरण को अब सोल्व करना है। फर्स्ट केस में 3 कॉमन ले लिए तो x बचा प्लस 2y, हाँ बराबर 3900। तो x प्लस 2y बराबर क्या होगा, 3900। ये 3 इस गुना में है, उस जाएगा क्या, भागा, भागा मतलब नीचे में होता है, नीचे मतलब भागा हो जाता है। 3900/3, 3 से को लगाएंगे 13, क्या 39, 1300 रुपया हो गया। तो x प्लस 2y बराबर क्या हो गया, 1300 रुपया। ये आपको फर्स्ट समीकरण है। और सेकेंड केस में क्या कह रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार का 2 गेंद खरीदा था। तो एक बल्ला मतलब 1x, तो 1x को दर्शाया नहीं जाता है, तो 1x प्लस 2 गेंद खरीदा था, 2y, तो y क्योंकि y गेंद है इसीलिए 2y लिए, 2y बराबर 1300। तो ये समीकरण सोल्व क्या हुआ है, दोनों समीकरण सेम ही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए हैं, तो 2 समीकरण आपको निकल गया। उसके बाद आप ग्राफीय निरूपण में आराम से कर सकते। तो ग्राफीय निरूपण इसका क्या होगा, ये आपको बीजगणितीय ये हो गया, बताना नहीं पड़े हमको, बीजगणितीय है, बीजगणितीय निरूपण यही हुआ आपको, ठीक है। इसी को कहते हैं बीजगणितीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y दोनों सेम ही है। तो x बराबर 1300 माइनस 2y, ये भी x बराबर 1300 माइनस 2y, तो हमको सेम ही हो रहा है। अब हम आपको बताएंगे आखिर इतना हुआ कैसे, अब आपको वैल्यू रख के बताएंगे। चलिए तो हमको क्या है, x बराबर समीकरण क्या है, 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y। तो x बराबर तो 1300 माइनस 2 गुना y का मान हमेशा गुना में रखेंगे, दोनों गुना है तो इसलिए y का मान बैठाते चलेंगे। अगर मान लीजिए y का मान आपका कितना दे दिए हैं, 300 माने हैं आपको, आप भी मान सकते हैं। तो y का मान अगर 300 मान लेंगे तो क्या होगा, निकाल x का मान कितना निकल जाएगा, x बराबर 1300 माइनस तो 2 गुना 300 कितना होगा, 600 हो जाएगा। तो x बराबर 1300 600 कितना हो गया, 700। तो x मान जब 300, y का मान अगर 300 रखे तो x का मान कितना होगा, 700 हो गया। चलिए और फिर दूसरा मान x बराबर 1300 माइनस 2 गुना y है, तो y का मान कितना रखें, y का मान फिर 400, 300 रख दिए, उसके बाद 400 रखते हैं। चलिए x और क्या होगा, 1300 माइनस 2 गुना 400 है तो कितना हो गया, 800 ना हो गया। तो x बराबर 1300 में से 800 चला गया, कितना होगा 500। मतलब अगर x मान अगर 400 रखे y का मान, तो x का मान कितना आया, 500 आया। तो 500 400, ठीक। अब 300 और 500, अब 500 जो लिए हैं y का मान कितना लिए, y का मान मानना है, क्योंकि y समीकरण हमको क्या है, y है ना, तो y का ही मान मानना है। तो y का मान कितना, 500। तो चलिए 500 बनाते हैं। तो x और समीकरण क्या है, 1300 माइनस 2 गुना y, तो y का मान कितना रखे, 500 रखे। चलिए 500 रखते हैं, तो 500 रख देंगे। तो x बराबर क्या होगा, 1300 माइनस 2 गुना 500 क्या होगा, 1000, मतलब 1000। तो x और क्या होगा, 1300 माइनस 1000 क्या हो गया, 300 बचा। तो जब y का मान 500 रखे तो x का मान कितना हुआ, 300 हुआ।
अब देखिए इसको अक्ष के रूप में कैसे लिखें। अक्ष क्या होता है आपको, एक्स और वाई अक्ष होता है, तो उसमें भी नहीं लिखे थे, आप लिख लीजिएगा एक्स और वाई अक्ष क्या है। तो फर्स्ट में एक्स और वाई क्या है आपको, एक्स कितना है 700 है और वाई कितना है 300, तो हो गया। बस इसी तरह करना। तो यहाँ एक्स 100 कैसे है, एक्स कितना है 500 और वाई कितना है 400, तो 400 लिख दिए। तो एक्स पहले आता है, तो एक्स कितना है 300 और वाई कितना है 500। ये अक्ष ऐसे लिखना है आपको। ये भी सेम होता है, इसलिए मैं इसको सेम लिख दिया एक्स वाई। तो इतना कर आप बना लीजिएगा। आप एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा, सेम लिख दीजिएगा, आपको पूरा बनाना है, ठीक है। और स्किप नहीं कीजिए वीडियो, जो क्योंकि मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चलता हूँ। तो ये आपको निकला है आपको, और एग्जाम में से नहीं लिखना, आपको इसे बना देना है, क्योंकि सेम ही होगा, इसी तरह सेम होगा, जैसे ये है वैसे भी है, क्योंकि दोनों समीकरण सेम है। समीकरण 2 हो गया था। चलिए अब इसको ग्राफीय निरूपण में करते हैं। तो ग्राफीय हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या किए 100 का लीजिए, यहाँ पे है जितना 100 है, ठीक है। हमको थोड़ा लिखने में ये हो गया, तो सब 100 ले लीजिएगा, ठीक है। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, चलिए दूसरा में लिखते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 का आपको ग्राफीय निरूपण देते हैं। तो ग्राफीय निरूपण क्या है, पहले एक्स अगर 700 है तो वाई कितना है 300, तो एक्स 700 और वाई 300। तो एक्स, चलिए एक्स एक्सिस ये है, इसमें 700 यहाँ है और 300 क्या हुआ है यहाँ है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। ऐसे आपको देखिए हम हाथ से कर रहे हैं, इतना परफेक्ट हो रहा है, तो आपको भी हो जाना चाहिए। तो एक्स मिलेंगे, एक्स कितना है वाई कितना है 300, तो एक्स कितना है 700, 700 चलिए मिलाते हैं। कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा, हो गया। आपको ये यहाँ लिख देना है आपको क्या, तो एक्स कितना पहले 700 लिखा जाता है, एक्स लिखा जाता है, तो एक्स 700 वाई 300 है। उसके बाद क्या है आपको 500 400, 500 एक्स है 500 और वाई है 400, मतलब 500 400। तो एक्स 400 है, वाई कितना है, एक्स 500 है, वाई कितना है 400, तो एक्स 500, एक्स इसमें कितना है 500, वाई कितना है 400। चलिए इसको 400 और 500 को मिला देते हैं। तो ये यहाँ पे होगा। उसके बाद क्या है, तो तीसरा 300 500, मतलब x कितना है 300, y कितना है 500। तो x 300 है, तो 300 यहाँ है, y कितना है 500 यहाँ पे। तो यहाँ ऐसे करके मिलेगा। इस तरह मिल गया। अब देखिए हमको 3 ही चीज़ था, ये भी मिलाएगा तो ये भी सेम ही आपको यहाँ आएगा, ये भी सेम ही आएगा, ये भी जैसे ये वैसे है, तो आपको मिलाने का ज़रूरत नहीं है। अब जब सेम ही है तो आप आराम से इसको क्या कीजिए, तीनों को मिला दीजिए, तीनों को ऐसे मिला दीजिएगा। यही हो गया आपको समीकरण। ये आपको कौन सा समीकरण है, कौन समीकरण का आप तोड़े थे, ये नहीं, तो ये नहीं लिखिएगा, ये समीकरण ये है आपको, x + 2y = 1300। कंप्लीट हो गया। आपको इस तरह इसको बनाना है ग्राफीय निरूपण को। तो समीकरण आपको लिख देना, जिस समीकरण का ग्राफ खींचे हैं, क्योंकि दोनों समीकरण तो सेम ही है, आप कोई भी खींच सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। पहले हमको क्या किया, पहले इक्वेशन बनाए, मतलब समीकरण पहले बनाए। समीकरण बनाने के बाद उसको ग्राफीय निरूपण में तोड़े। उसके बाद हमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वाई का ऐसे बना देना है, एक्स का वैल्यू निकाल देना है। तो एक्स में क्या है, आपको सिर्फ वाई का मान पुट कीजिए तो एक्स का मान भी निकल जाएगा, क्योंकि वाई जितना होगा अगर वाई के हम बैठा देगा सब न्यूमेरल हो जाएगा, मतलब सब संख्या में हो जाएगा। सब संख्या में हो जाएगा तो क्या होगा, इसका एक्स का मान निकल जाएगा। एक्स बराबर यही है ना, एक्स बराबर ये है, तो वाई का मान बैठाने पर एक्स का मान निकल जाएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस की जगह ये देंगे, ये वाला खाता ऐसे ही मिलाते चलेंगे कि ये अगर 700 है, ये 300 है, देख लीजिए यहाँ 700 यहाँ 300, ये दोनों मिल गया। हाथ से मिलाने पर इतना आप ग्राफ बनाइएगा, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। वीडियो को बढ़िया से देखे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आपको तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपको जो दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ आखिर बनाना कैसे, इसको आपको ग्राफीय निरूपण बनाना है। अब देख लीजिए सवाल आपके सामने है। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 100 रुपया था, किसी दिन था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg सेब का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण में व्यक्त करना है। तो कैसे कीजिएगा इसको, तो पहले मान लेते हैं कि माना सेब का मूल्य, सेब का मूल्य क्या मान लीजिएगा 100 रुपया है, ठीक है।
x रुपया है। और किसका मूल्य बोल रहा था? अंगूर का। तो अंगूर का मूल्य भी मान लेते हैं, अंगूर का मूल्य कितना होगा? y रुपया। तो हमको कह रहा है, चलिए इसका आपके सामने रख देते हैं, 2 kg सेब। तो सेब कितना है? 2 kg आप प्लस 1 kg मतलब y बराबर कितना हो गया? 160। y क्यों लिखे? वो कि 1 kg अंगूर है तो y लिखेंगे। चलिए 160 रुपया था। अब क्या हो गया है? अब 4 kg सेब, सेब क्या है? x, तो x में 4 kg सेब आप प्लस दोनों मिला के लेता है 2 kg अंगूर। 2 kg अंगूर, यहाँ देखिए दो न्यूमरल से देना चाहिए, कैसे कर दिया। तो 2 kg क्या है? अंगूर है। अंगूर तो वह है, बराबर कितना हो गया? 300 हो गया। दोनों समीकरण बना, ग्राफीय निरूपण में व्यक्त होगा ये ग्राफीय निरूपण में। तो ये भी हमको बनाना पड़ेगा कि आप बना लीजिएगा, आप बना लीजिएगा। चलिए हम थोड़ा बताते हैं ग्राफीय निरूपण क्या करना है। चलिए समीकरण 1, समीकरण 2, 2x प्लस वाई बराबर कितना? 160, समीकरण 1 है। ये कितना है? 4x प्लस 2y बराबर 300, समीकरण 2 है। ठीक, तो x बराबर क्या है? 2x बराबर क्या निकलेगा? 160 माइनस क्या हो गया? y, प्लस हो गया 62। और क्या करिए, ये 2 को इधर हटा देंगे, इधर देंगे, क्योंकि गुना में इधर भागा में हो गया। इस तरह यहाँ देखिए 4x बराबर क्या होगा? 300 वो साइड है बराबर की साइड, ये प्लस 2y माइनस 2y हो गया। ये 4 इस साइड चल देंगे, काट नहीं दिया, आपको भेजना है, ऐसे बना दिए। ये आपको निकल गया। अगर y का मान जो बैठाइएगा तो वो x का मान निकल जाएगा, यहाँ y का मान बैठाइए x का मान निकल जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप बोल दीजिएगा, ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हर एक चीज़ की, देखिए अब नहीं है सवाल, बल्कि 3.1 में वही 3 सवाल था। तो इसको आप ग्राफीय निरूपण में बना देना है, ऐसे खींच देना है। x ये है, ये x होगा, ये x डैश होगा, ये आपको y डैश होगा, ये क्या होगा? y होगा। तो मेन ये दोनों है, आपको ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए x डैश y डैश। तो यही सवाल था आपको एक्सरसाइज 3.1 में। और मैंने सारणी जो दिखाया था उस दिन आपको, चलिए मैं पहले सारणी भी एक दिखा देता हूँ। सारणी और आपको आगे है, यहाँ देख लीजिए। इसी से सब कुछ पता चलता है कि आखिर ग्राफ जो होगा, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। प्रतिच्छेदी करती रेखा होगा, संपाती रेखा हो या समांतर रेखा होगा, क्या होगा नहीं होगा, यही आपको डिसाइड करता है। ठीक है, और ये रेखा आपको क्या हो जाएगा ये बताइए। तो ये आपको a1/a2 बराबर b1/b2, देखिए 2/4 है, 2/4 अगर इसको काटिएगा 2 का 2 4 हो जाएगा। तो ये a1/a2 कितना हो गया? 1/2। और b1/b2 कितना हो गया? 1/2। हाँ, c1/c2 बराबर नहीं होगा, 160/300 है। अब देखिए a1/a2 बराबर क्या? b1/b2, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। c1/c2 क्या है? बराबर नहीं है। तो रेखा क्या होगा? समांतर रेखा होगा। और उसका हल क्या होगा? कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। इसको बनाइएगा, देखिएगा कोई हल नहीं होगा इसका। तो ये ग्राफीय निरूपण से सब कुछ व्यक्त होता है। तो आप लोग इसको मिस न कीजिए। आपको जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ बोरिंग लगता है, आपको ये भी आप हमको बता सकते हैं ग्रुप में। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको इस तरह नहीं पढ़ाइए, इस तरह पढ़ाइए, तो वो भी मैं आपको करूँगा। अगर आप लोग बोलिएगा तब न होगा, क्योंकि मुझे जैसा अंदाज़ा लगता है मैं वैसा पढ़ाता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, पढ़ाने का अंदाज़ा थोड़ा अलग होना चाहिए, तो आप लोग हमको बोलिए, कमेंट कीजिए। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए, सर आपका पढ़ाने का अंदाज़ा थोड़ा अलग है, उसको अलग तरीक़ा से पढ़ाइए, इस तरह पढ़ाइए, मैं आपको बता दूंगा। बेसिक को लेकर तो बेसिक से पढ़ाऊँगा, और प्रॉब्लम सोल्यूशन से बोला और प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपके लिए ही तो चैनल खोला है। अगर आपको ही बेनिफिट नहीं मिलेगा तो चैनल को खोलने का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जल्दी जल्दी। और जो भी ग्राफीय निरूपण मैंने बताया है, देख लीजिए, आपको ग्राफीय निरूपण जो भी मैंने बताया है, इस ग्राफीय निरूपण को समझ के होंगे। ये आपको बहुत बार पूछा जाता है। अब एक्सरसाइज 3.2 में जो भी है वो आपको सब ये सारणी के अनुसार, बहुत सारणी के अनुसार है ये, तो वही मैं आपको क्या करूँगा बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ जल्दी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी डॉट्स है वो हम डॉट्स सोल्व, मैंने आपको बोला कि हर एक डॉट्स को आपको सोल्व कर देंगे स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से। हर एक डॉट्स को सोल्व करेंगे। स्टडी पॉइंट मैंने इसीलिए कहा कि आपको अध्ययन केंद्र हो गया। आपको स्टडी मतलब अध्ययन, पॉइंट बने केंद्र है, मतलब अध्ययन केंद्र। आपको जैसा अध्ययन मैं आपको करा रहा हूँ वैसा आप अध्ययन करते चलिए, आपको कोई समस्या नहीं होगा। स्टडी पॉइंट चैनल मैथमेटिक्स चैनल से आप जो भी चीज़ मैं आपको कहता हूँ वो चीज़ आप मात्र करते चलिए, और देखिए आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मैं कहूँगा और वो अगर आप करिएगा तो आपका सभी डॉट आपको सोल्व होते चलेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.2 लेके, और प्रश्नावली जिसको आप कहते हैं हिंदी में, प्रश्नावली 3.2
उसको बनाएंगे और बहुत ही अच्छा तरह से समझेंगे कि ग्राफीय विधि में इसको भी कैसे हल किया जाता है, वही प्रतिशत करती रेखा वो सारणी के अनुसार इसको बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।